तैयारी स्टार्ट। देश में डिजिटल, साइबर और अन्य माध्यमों से वित्तीय धोखाधड़ी कोई नई बात नहीं रह गई है। हर रोज ऐसी अनेक घटनाएं हो रही हैं। कोई राज्य इससे अछूता नहीं है। साइबर लुटेरे लगातार नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। वे किस कदर लोगों को भरमाने में कामयाब हो रहे हैं, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि आईटी विशेषज्ञ और बैंकों के अधिकारी कर्मचारी तक उनके झांसे में आकर अपना सब कुछ लुटा रहे हैं। जिंदगी भर की जमा पूंजी के साथ जिंदगी जीने के भी कई उदाहरण मौजूद हैं। हाल ही में आगरा में ऐसे लुटेरों की कारस्तानी की वजह से एक महिला की हृदयाघात से मौत हो गई। साइबर लुटेरों ने उसकी बेटी के सेक्स रैकेट में लिप्त होने की झूठी खबर सुनाकर उससे 1 लाख रुपए मांगे थे। ठगों के दुस्साहस को इससे महसूस किया जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के एक गांव में उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की फर्जी शाखा खोल ली। बदमाशों ने फर्जी नियुक्तियां देकर ट्रेनिंग तक शुरू कर दी। नौकरी देने के बदले भारी रकम भी वसूली गई। इस बीच बदमाशों का भेद खुल गया। फर्जी बैंक खोलने वालों का पूरा नेटवर्क तलाशा जाना चाहिए और पता किया जाना चाहिए कि उन्होंने इस तरह के फर्जी बैंक कहीं दूसरी जगह तो नहीं खोल रखे हैं। यह सही है कि साइबर और डिजिटल अपराध किसी भौगोलिक दायरे में नहीं हो रहे। यह देश की सीमाओं से बहुत बहुत दूर तक वैश्विक आवरण ओढ़े हुए हैं। विभिन्न देशों के साथ भारत ने समझौते भी किए हुए हैं। दूसरे देशों के साथ मिलकर ऐसे अपराधियों को क्यों नहीं पकड़ा जाता है? एक भी उदाहरण तो नहीं है कि विदेशी धरती से हमारे यहाँ इस तरह के अपराध करने वाले किसी अपराधी को पकड़कर लाया गया हो। किसी भी अपराध की रोकथाम या इसमें कमी अपराधियों की धरपकड़ से होती है। विदेश की धरती दूर की बात है, देश की सीमाओं में ही फल फूल रहे साइबर अपराधियों की धरपकड़ और इसमें लगने वाले समय का स्तर भी संतोषजनक नहीं है। समस्या यह है कि साइबर अपराध का शिकार व्यक्ति एक तरह से नाउम्मीद ही रहता है। इस नाउम्मीद को उम्मीद में बदलना ही सरकार का दायित्व है। सरकार चुप बैठी हुई है, ऐसा कहना उचित नहीं होगा। लेकिन यह भी सही है कि अपराधों की तुलना में कार्रवाई का ग्राफ बहुत कम है। कुछ जिम्मेदारी जनता की भी बनती है। सजगता का स्तर उसे भी बढ़ाना चाहिए। सरकारों और साइबर सेल की हिदायतों को गंभीरता पूर्वक कार्य व्यवहार में उतारेंगे तो निश्चित तौर पर ठगी के मामले कम हो जाएंगे। पुलिसकर्मियों को भी इस तरह के अपराध रोकने के लिए खास प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। स्टॉप।